अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया डिबेटर भी। आज रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से 1 तारीख से इस बदलते कैलेंडर के ओर से रोजाना श्री रामचरितमानस का पाठ होना है यहाँ पे दसौली कबीर मठ पे, और इसी के साथ 22 तारीख तक ये पाठ रोज चलता रहेगा। और हम श्री राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पे इसी प्रकार से बधाई हम लोग दे रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं समाज में कुछ व्याप्त है कि जो है ये अंग्रेजी नववर्ष है और हमारा नववर्ष संवत से स्टार्ट होता है या चैत्र मास से स्टार्ट होता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है और हम उसी में मनाएंगे। नववर्ष की बधाई हम उसी में देंगे, क्योंकि हमारा वो हिंदी का जो नववर्ष है, जो तिथि है, और हम हर चीज हम अपना विवाह करते हैं उसी कैलेंडर से, अपने पंचांग से, और इसी प्रकार से हम सारे जो विधि विधान हम वही करते हैं, इसलिए हम नववर्ष वही मनाएंगे। लेकिन आज हमारा श्री राम जन्मभूमि के जन्म मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर पे ये कार्यक्रम रखा गया हम लोगों ने, और निरंतर ये पाठ 22 तारीख तक चलता रहेगा, और इसमें सभी को शुभकामनाएं और बधाई। सर, राम मंदिर के भव्य स्थापना दिवस के पहले जो है 30 तारीख को मोदी जी आए और एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट सहित कई अन्य चीज़ों का शिलान्यास किया उन्होंने और ओपनिंग किया। तो क्या कहना चाहेंगे भव्य निर्माण को लेकर के? देखिए, अयोध्या में जो इस समय प्रगति चल रही है, जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो बना है, वास्तव में हम इसको बहुत विकास के रूप में देख रहे हैं। भारत का इसमें विकास है और राम मंदिर से भी विकास है, क्योंकि अब पूरे विश्व के लोग यहाँ आएंगे, भारतीय संस्कृति को जानेंगे, श्री राम की मर्यादा को जानेंगे, श्री राम कथा को जानेंगे, और ये समस्त बातें भारत को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर, राम मंदिर को लेकर के काफी नेता टिप्पणी वगैरह करते रहते हैं, क्या इस तरीके की धार्मिक मामलों में राजनीतिक टिप्पणियां करनी चाहिए? देखिए, मैं इस भारत का दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे लोग भी इस देश के अंदर हैं जो हर काम में अपना अड़ंगा डालते रहते हैं, विघ्न डालते रहते हैं, राहु केतु रूप में अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को के लिए तो दवाई इब्राहिम जी ने लिखा हुआ है, वैसे ही करना चाहिए, बशर्ते हम तो उनकी पूजा पे पद्धति पे लगे हुए हैं, जो सिया राम में सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो है मैं जांच कराऊंगा और मदरसों में मौलाना उत्पन्न होते हैं तो ऐसी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, और उन्होंने अपने यहाँ ऐसी संस्थाओं को बंद कर दिया है। उनका कहना है कि हमको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, हमको मूल्य नहीं चाहिए। तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक बात कह दूं, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा, और बीजेपी बहुत हिंदुवादी पार्टी अपने आप में बनती है, लेकिन जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है ना, वो योगी भी नहीं कर पाए। योगी सिर्फ बहसते हैं, लेकिन वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो कार्य करके दिखाया है, और ऐसे जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहा है वैसे कार्य करना चाहिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे खुलने धड़ल्ले से, और उसके पश्चात मस्जिदें बन रही हैं, कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने सही कहा है, क्योंकि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। कुरान में जिहाद की शिक्षा पाके आतंकवाद फैलाया जाता है और आए दिन बम फटते हैं, और इसीलिए अगर कितना भी मदरसे में पढ़ा हुआ, कितना भी डॉक्टरी कर ले, इंजीनियर कर ले, बनेगा वो आतंकवादी है। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा की बातों से मैं सहमत हूँ। पाठ चल रहा है यहाँ पर, ये दसौली आश्रम पे, कबीर जागू आश्रम है दसौली में। सर, आप यहाँ के महंत होने के नाते अपने परिचय के साथ क्या कहेंगे, और ये पाठ कब तक के चलेगा, और किस बात को लेकर के, किस विषय को लेकर के ये कार्य चल रहा है? मैं महंत योगेंद्र दास, श्री सतगुरु कबीर जागू आश्रम जी, दसौली बसाहा कुर्सी रोड, लखनऊ। आपको विदित होगा कि बहुत ही युद्ध के उपरांत श्री राम जी को उनके गर्भ
ग्रह में प्रवेश के लिए 22 जनवरी तारीख नियत की गई है। जी। आज 1 जनवरी से लेकर के हम 22 जनवरी तक निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे और 22 जनवरी को इस आश्रम पर श्री रामचरितमानस को पुनः पाठ करके हम समापन करेंगे। जिस समय श्री रामचंद्र जी अपने भव्य गर्भगृह में पधारेंगे उस समय यहाँ पर श्री रामचरितमानस को समाप्त करके हवन किया जाएगा और गोला पटाखा इत्यादि लगा करके दीप प्रज्वलित करके हम खुशी मनाएंगे। और यही हमारी कामना है कि समस्त भारत देश के सभी सनातन धर्मी 22 जनवरी को अपने घर पर अपने मठ मंदिरों में न ज्यादा हो तो दीप प्रज्वलित करके सुंदर काठ या हनुमान जो है चालीसा का पाठ करके। सर, राम जन्मभूमि से आपको आमंत्रित किया गया है, किस तरीके का धन्यवाद देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं इसके लिए जो वहाँ के कार्यकर्तागण हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि को निर्माण करने में सहयोग दिया है तथा जो उसमें सहायता की उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ तथा कोट पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रामचरितमानस का पाठ भी किया जा रहा है। जैसा कि देखा गया कि 22 जनवरी को भव्य मंदिर का उद्घाटन भी होना है। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय? देखिए, 22 जनवरी जो है 500 साल बाद वो युग आ रहा है जो कहीं 500 साल के संघर्ष के बाद पूर्ण होने जा रहा है। जी। जब भगवान श्री राम अयोध्या पे विजय प्राप्त करने के पश्चात लंका को जीतने के बाद जब अयोध्या जी आए थे तब दिवाली तब से मनाई जा रही, उनका स्वागत दीपों को जलाकर हुआ था। जी। और जो 500 साल के पूर्व उनके साथ, उनके मंदिर के साथ, उनके निवास के साथ जो अत्याचार हुआ, आज वो पुनः अयोध्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी खुशी में हम सब भारतवासी सनातनी जगह जगह रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और ये अनवरत 22 जनवरी तक तो जारी ही रहेगा। और साथ ही साथ 22 जनवरी को दिवाली भी मनाई जाएगी और अब साल में 2 दिवालियां होंगी, एक जो होती जा रही है और एक 22 जनवरी। सर, विपक्ष कहता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? अरे उसको क्या बोलना है, वो तो सामने ही है, तारीख भी है और मंदिर भी है, दोनों चीजें सामने। क्या विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है? नहीं, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ उंगली करना, लेकिन निश्चित तौर पे वो मुद्दा विहीन है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चीज की राजनीति कर रहे हैं।